नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ओपिनियन भारत में आज हम बात करेंगे MVA से सीएम कैंडिडेट बन पाएंगे उद्धव ठाकरे। जाने क्या कहते हैं महाराष्ट्र के सियासी समीकरण। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में MVA ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीतकर एनडीए को करारी शिकस्त दी। यह जीत MVA के लिए बड़ी सफलता थी और इससे उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। अब उद्धव ठाकरे की नजरें राज्य विधानसभा चुनाव पर है, जहां वे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्मों का एक दौर था। अमर, अकबर, एंथोनी जैसी फिल्मों में 3 बड़े सितारों को एक ही फिल्म में लाकर सुपरहिट बनाने का फार्मूला आज भी याद किया जाता है। लेकिन इस तरह की फिल्मों में जहां सभी सितारे मिलकर काम करते थे, वहां भीड़ बांधे रखने वाले दृश्यों का श्रेय किसी एक सितारे को देना मुश्किल था। बावजूद इसके दर्शक जानते थे कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को सबसे अधिक प्रभावी सीन मिले हैं। 2019 में बना महाविकास अघाड़ी MVA। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी MVA आज इसी तरह की स्थिति का सामना कर रही है। शिवसेना, UBT, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और कांग्रेस के इस गठबंधन ने 2019 में विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के तहत ये बना था। यह गठबंधन तब बना था जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया। उद्धव को गंवानी पड़ी पार्टी और चुनाव चिन्ह। 2019 में इस गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखा और शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि भाजपा की राजनीतिक रणनीति का असर ऐसा हुआ कि समय के साथ उद्धव ठाकरे को न केवल अपनी जमी जमाई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाना पड़ा, बल्कि इसने एनडीए के अन्य सहयोगियों के लिए भी एक कड़ा संदेश दिया कि अगर वे भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें भी इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में MVA ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीतकर एनडीए को करारी शिकस्त दी। यह जीत MVA के लिए एक बड़ी सफलता थी और इससे उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। अब उद्धव ठाकरे की नजरें सीधे राज्य विधानसभा चुनाव पर है, जहां वे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं। लेकिन MVA के भीतर की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना, UBT और कांग्रेस के बीच कई बार सीट बंटवारे को लेकर विवाद उभरता दिखा, लेकिन ठाकरे और गांधी परिवार के बीच समीकरण बरकरार रहा। शिवसेना UBT की ओर से मुखपत्र सामना ने राहुल गांधी को भारत गठबंधन का चेहरा बनाने की वकालत की, जबकि कुछ अन्य सहयोगी दल राहुल गांधी के नाम पर संकोच कर रहे थे। MVA के भी भीतर तेजी से बदल रहे हैं समीकरण। इस बीच लोकसभा चुनाव के बाद MVA के भीतर समीकरण तेजी से बदलता हुआ देखा जा रहा है। सार्वजनिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद शिवसेना UBT की स्थिति अब कमजोर मानी जा रही है। कांग्रेस ने 17 में से 13 सीटें जीती, जबकि शिवसेना UBT ने 21 में से केवल 9 सीटें हासिल की। शरद पवार की NCP ने 10 में से 8 सीटें जीतकर सबसे मजबूत स्थिति में खुद को बनाए रखा। क्या लगता है, उद्धव बनेंगे CM फेस? शिवसेना UBT की स्थिति कमजोर होने के साथ ही उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता MVA के भीतर घट रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले में बदलाव की मांग की। उनका तर्क है कि सबसे अधिक सीटें पाने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने का परंपरागत फार्मूला गठबंधन को कमजोर करता है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि इस फार्मूले के तहत गठबंधन के हर दल में अधिक से अधिक सीटों की मांग की होड़ लग जाती है, जिससे चुनाव के बाद की स्थिति
स्थिति और जटिल हो जाती है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि अगर एमवीए विधानसभा चुनाव जीतता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट से मिल रही है कड़ी चुनौतियां। इस बीच एमवीए के भीतर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर खींचतान तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे को एहसास हो गया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है तो ही वह पार्टी के नेताओं और समर्थकों को एकजुट रख पाएंगे। वर्तमान में एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के एक बागी नेता है और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, लगातार शिवसेना यूबीटी के जमीनी स्तर के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं। पिछले समय में शिवसेना ने नारायण राणे और राज ठाकरे जैसे नेताओं की चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की चुनौती सबसे बड़ी है। शिंदे न केवल 40 बागी विधायकों को अपने साथ रखने में सफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने और भी नेताओं को उद्धव ठाकरे से अपने पक्ष में कर लिया है। उन्होंने 7 लोकसभा सीटें भी जीत ली हैं, जो उद्धव ठाकरे की तुलना में केवल 2 सीट कम है। उद्धव ठाकरे की दावेदारी को लेकर जो मतभेद उभर रहे हैं, अगर उन्हें अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है तो भाजपा की ओर से जोरदार जवाबी हमला होगा, खासकर हिंदुत्व के मुद्दे पर। यह स्थिति कांग्रेस और शरद पवार के सेक्युलर वोट बैंक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो फिर कब लिया जाएगा सीएम कैंडिडेट पर फैसला, ये बात महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में एमवीए की सफलता के बावजूद विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों और सीटों की लड़ाई पर जोर होगा। ऐसे में एमवीए के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान और भी जटिल हो सकती है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों को 15 से 20 दिन आगे बढ़ा दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि एमवीए के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर फैसला सीट बंटवारे के अंतिम दौर में ही लिया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि एमवीए से सीएम कैंडिडेट उद्धव ठाकरे बन पाएंगे? महाराष्ट्र के सियासी समीकरण क्या कहते हैं? लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें और नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।